Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। सब कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया सर। आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, एंड वन मोर बेसिस इज देयर दैट इज हाइब्रिड बेसिस, जिसके अंदर कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। उसको बोलते हैं हाइब्रिड बेसिस और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप देयर आर नो डाउट्स फ्रॉम योर साइड। अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना। और अभी भी अगर आप पूछना चाहो प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो पहले आप वो डाउट्स रेज कर लो, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज जर्नल। बोलो, कोई डाउट्स हैं लास्ट चैप्टर में? नो सर। होमवर्क मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं और आपको नोट्स देने बाकी हैं चैप्टर नंबर 3 के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड चैप्टर नंबर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो होमवर्क तो आप कंटिन्यू करो। आपका सेपरेट रजिस्टर बनवा रखा है मैंने होमवर्क के लिए, क्वेश्चन आंसर रजिस्टर, ठीक है ना। तो होमवर्क Yes, तो आप sir. लोग कंप्लीट करो और नोट्स मैं आपको कल तक अवेलेबल करा दूंगा दोनों चैप्टर्स के, ठीक है ना। तो आराम Okay, से sir. संडे को बैठ के इनके नोट्स कंप्लीट कर लेना। आज हम कर रहे हैं जर्नल। बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर में हमने पढ़ा था ना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। Yes, sir. तो देयर आर 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। फर्स्ट इज कैश बुक, सेकेंड इज परचेज बुक, इसी का नाम बताओ आगे, परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ इज Sales book. सेल्स रिटर्न Sales return book. Sales book. सेल्स बुक, फिफ्थ आप बोल रहे हो सेल्स Sales return. रिटर्न बुक, Return book. बिल्स रिसीवेबल बुक। Bill. Bill. Bill payable book. बिल रिसीवेबल बुक, हम इसको बीआर बुक मैंने लिख दिया है। सेवंथ एक बच्ची ने बोला Bills बिल्स payable book. पेबल बुक, Bill payable book. और आखिरी Journal बोले proper. जर्नल Journal proper. प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। देखो एक बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे होती हैं, वहां पर केवल एक सिंगल बुक को मेंटेन करना दैट इज कॉल्ड जर्नल, वो सफिशिएंट नहीं हो पाता। क्योंकि उस केस के अंदर जर्नल जो है हमारी बहुत बल्की हो जाती है, बहुत वॉल्यूमिनियस हो जाती है, यानी वो इतनी हैवी हो जाती है कि उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है एक अकाउंटेंट के लिए। दैट इज वाई different books are maintained in case of big business organizations। लेकिन एक स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर डेली बेसिस पे तो वैसे ही बहुत कम होती हैं, 2 या 3 ट्रांजैक्शन में, बहुत स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जहां पे डेली बेसिस पे 5-10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके अलावा और ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। तो अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो एक स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें ये 8 बुक्स मेंटेन करनी ही पड़ेंगी। देखो कोई लीगल कंपल्सन तो है नहीं बच्चों कि हमें ये सारी बुक्स मेंटेन करना जरूरी है, ऐसा कोई लीगल कंपल्सन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ओनर है वो डिसाइड करेगा कि आउट ऑफ दीज 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कौन कौन सी बुक्स उसको अपनी बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करनी है। ये प्योरली विश किसकी होती है? बोलो किसकी होगी? ओनर की। ओनर डिसाइड करेगा या जो आपका हेड अकाउंटेंट है वो डिसाइड करेगा कि भाई हमें किन किन बुक्स को मेंटेन करने से बेनिफिट है और किन बुक्स को मेंटेन करने से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो अगर किसी बुक को मेंटेन करने से कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा तो ऐसी बुक को आप क्या कर दो, स्किप कर दो। देयर इज नो नीड टू मेंटेन ऑल दीज 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। क्लियर? Yes, sir. Yes. एक चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था श्योर्स डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट इज श्योर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, पढ़ाया था आप लोगों को।
उस Yes, चैप्टर sir. में मैंने आपको Yes, sir. पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ श्योर्स डॉक्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ श्योर्स डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, बोलो आगे बोलो, कैश रेसीट्स, Debit note, checks, credit note. पेइंग स्लिप्स, वेरी गुड, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, इनके बेसिस पे Check. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ बेटा बोलो, तो चेक भी तो आते हैं ना इसमें। क्या बोल रहे हो, क्या आता है चेक चेक बेटा, क्लियर बोलो, तुम्हारी आवाज वैसे ही Sir, थोड़ी check. हाँ चेक आते हैं ना, चेक बोला तो है मैंने आपको, चेक्स बोला तो है, चेक्स, पेइंग स्लिप बोला तो है मैंने। तो सर मुझे आवाज नहीं आई, मुझे कोई आवाज आई, बात नहीं, मुझे कोई आवाज बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो। ऑन द बेसिस ऑफ श्योर्स डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। श्योर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम वाउचर्स बनाते हैं। सबसे पहले हम जनरेट करते हैं श्योर्स डॉक्यूमेंट्स। श्योर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं वाउचर्स। यस और नो? Yes, sir. And Yes. on Yes, the sir. basis of vouchers, on the basis of vouchers, financial transactions are recorded first of all in journal। यानी वाउचर्स के बेसिस पे सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल के अंदर। तो जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। जर्नल प्रॉपर की बात हो रही है। जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। अगर कोई बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑल 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में से जो जो उसको मेंटेन करने की इच्छा है, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में से बुक सिलेक्ट करेगा और उसमें अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। लेकिन एक स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज सच कोई नीड नहीं होती डिफरेंट बुक्स मेंटेन करने की, इसलिए ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक विच इज कॉल्ड जर्नल। इसको जर्नल प्रॉपर नहीं बोलते, ओनली जर्नल, ठीक है ना? इसको ओनली जर्नल बोलेंगे, ठीक है? तो जर्नल is the primary book। जर्नल इज द प्राइमरी बुक जिसमें सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल इज द प्राइमरी बुक इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स एंड श्योर्स डॉक्यूमेंट्स। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड in journal transactions are recorded in the order of डेट। यानी डेट वाइज ऑर्डर के अंदर जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डे टू डे ऑर्डर के बेसिस पे। जैसे जो ट्रांजैक्शन हुई है, मान लो एक ट्रांजैक्शन हुई है हमारी अप्रैल 5 को, अप्रैल 5 2021 को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई हमारी अप्रैल 8 2021 को। उससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई हमारी अप्रैल 15 2021 को। तो जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? अप्रैल 5 वाली। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज ऑर्डर या डे टू डे ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 8 वाली, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 15 वाली। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो एक बार Yes, sir. बुक के पेज नंबर 1 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 1।
अब देखो, पढ़ो, द बुक्स इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Journal is one of the basic books of original entry in which transactions are originally recorded in a chronological यानी day to day order, date wise order में रिकॉर्ड की जाएंगी। यानी जो ट्रांजेक्शन पहले होगी that transaction will be recorded first, और जो ट्रांजेक्शन बाद में होगी that transaction will be recorded after the first transaction is recorded in the book। हम पहले 8 अप्रैल की रिकॉर्ड करके फिर 5 अप्रैल की रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पहले आप रिकॉर्ड करोगे 5 अप्रैल की, फिर आप करोगे 8 अप्रैल की, और फिर आप रिकॉर्ड करोगे 15 अप्रैल की। बोलो क्लियर है? Yes. When the size of the business is a small one, then it is possible to enter each and every transaction in the journal. There is no need, in such a case there is no need to maintain all the books of original entry, क्योंकि business का size छोटा है, ठीक है ना? But when the size of business grows, it becomes no longer possible to record each and every transaction in the journal। तो वो possible नहीं होता कि जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कर दो। In such a case जर्नल को हम सब डिवाइडेड कर लेते हैं in the number of subsidiary books। जर्नल को हम सब डिवाइड कर लेते हैं इन द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स, और जो सब्सिडरी बुक्स हैं उनके नेम्स में हमने अभी आज पढ़े हैं। दैट इज नोन एज कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है ना, बीआर बुक, बिल्स पेबल बुक, एंड लास्ट है जर्नल प्रॉपर। क्लियर? तो जर्नल विल बी सब डिवाइडेड इन केस ऑफ बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Clear? Yes, sir. Yes, sir. Each type of transaction is recorded in a separate book. The subsidiary books may be enumerated as under। ये आपको सीरियल नंबर वाइज आपको सब्सिडरी बुक्स गिवन है इस पेज के ऊपर। These books are termed as books of original entry। या तो आप बोल दो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर बोल दो बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है ना? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोल दो, या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोल दो, या बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोल दो, सब एक ही बात है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Because transactions are first of all recorded in these books. A businessman need not maintain all of the above mentioned subsidiary books। मैंने पहले ही बोल दिया था कि कंपलसरी नहीं है सारी 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना। जिन बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, केवल वही बुक्स आप मेंटेन करो। देयर इज नो लीगल कंपल्सन टू मेंटेन ऑल द 8 बुक्स ऑफ ओरिजिनल या प्राइमरी एंट्री, but he may maintain any of the above books according to the needs and requirements of his business। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब आपको टॉपिक दे रखा है जर्नल। इस बुक के, इस चैप्टर के अंदर हम केवल जर्नल के बारे में ही बात करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे बोल लो या ईयरली बेसिस पे बोल लो इस बिजनेस में बहुत कम हो रही हैं। तो ओनली जर्नल इज मेंटेन्ड in such a case by the business organization, यानी all types of transactions will be recorded in only journal। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम जर्नल मेंटेन करते हैं, यानी अदर सब्सिडरी बुक्स हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? देखो, अगर स्मॉल साइज का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो केवल जर्नल मेंटेन करेगा, और ऑल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू द बिजनेस या ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल ओनली। अगर एक बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या मीडियम लेवल का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उस केस के अंदर, वैसे तो मैंने बताया है कि in journal transactions are first of all recorded on the basis of source documents and vouchers। लेकिन एक बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे thousands of transactions डेली बेसिस पे होती हैं, क्या बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल है कि वो हर ट्रांजेक्शन को याद रखे? पॉसिबल है क्या? नो सर पॉसिबल तो नहीं है।
अच्छा मान लो एक दिन उसकी ट्रांजैक्शंस हुई, मान लो 500 ट्रांजैक्शंस हुई एक दिन के अंदर, इन अ सिंगल डे, इन अ वन डे 500 ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन वो बिजनेसमैन इतना बिजी था उस दिन कि उन ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस दिन। तो फिर क्या होगा? सर जर्नल में क्या डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं? आंसर इज यस, इन जर्नल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस। तो जो बिजनेसमैन था जब इवनिंग में वो फ्री हुआ तो उसने सोचा कि चलो भाई अब मैं जो ड्यूरिंग द होल डे जो मैंने 500 ट्रांजैक्शंस की है इनको जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस But while recording the transactions, it is impossible to recall all the 500 transactions in a single go. क्या पॉसिबल है रिकॉल करना कि 500 ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हुई थी, उनके अमाउंट्स क्या थे, किस पार्टी से ट्रांजैक्शन की थी? नियर अबाउट इम्पॉसिबल है। No, sir. तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है, हम एक रफ बुक मेंटेन करते हैं। रफ बुक मेंटेन की जाती है जिसको हम मेमोरेंडम बुक भी बोलते हैं। जिसको हम मेमोरेंडम बुक भी बोलते हैं। पूरे दिन में जब बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस कर रहा था तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही थी वो रफ बुक में उनकी एंट्री करता जाएगा कि भाई मिस्टर राम को 20,000 पे किए, पेड टू राम, बस ऐसे लिख दिया पेड टू राम 20,000। अच्छा गुड्स परचेज किए 80,000 के, तो 80,000 के गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट किससे परचेज किए? एक्स से परचेज किए। तो रफ बुक या मेमोरेंडम बुक के अंदर उसने रफली वो लिखता गया और जैसे ही दिन में वो फ्री हुआ, डे टाइम में, आफ्टरनून टाइम में या इवनिंग टाइम में, जैसे ही वो बिजनेसमैन फ्री हुआ उसने वो रफ बुक ओपन की और ऑन द बेसिस ऑफ रफ बुक ये जो ट्रांजैक्शंस उसने पूरे दिन में किए थे उसने उनको रिकॉर्ड किस में किया? जर्नल के अंदर। तो कई बार जो मीडियम लेवल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अगर ड्यूरिंग द ईयर बिजी रहने की वजह से अगर आप इमीडिएटली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो उस केस में ये भी एक कस्टम है कि आप एक रफ बुक या मेमोरेंडम बुक मेंटेन कर लो और जैसे ही ट्रांजैक्शंस होती हैं आप पहले तो रफ बुक में उनकी एक एंट्री मान लो रफली बेसिस पे, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रफ बुक आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लो इन जर्नल। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो पेज नंबर सेकंड पे आओ। पेज नंबर सेकंड पे आओ। द जर्नल एज ओरिजिनली यूज्ड इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम अ मेमोरेंडम और रफ बुक। इसको वेस्ट बुक भी बोलते हैं बेटा, इसको वेस्ट बुक भी बोलते हैं। क्लियर है? रफ बुक बोल लो, वेस्ट बुक बोल लो या मेमोरेंडम बुक बोल लो, तीन नाम है, ध्यान रखना इन नामों को। द एंट्रीज as they are copied are classified into debits and credits so as to facilitate their being correctly posted afterwards in the ledger। यानी जर्नल में जब हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांजैक्शन के हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। तो बोथ द एस्पेक्ट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thus, the journal provides a date-wise record of all the transactions with details of the accounts debited and credited and the amount of each transaction. Prior to recording in journal, the transactions may also be recorded in a rough book। आ गया ना नाम rough book? अभी आपने पढ़ा था वेस्ट बुक, मेमोरेंडम बुक, ये देखो अब नाम आ गया रफ बुक, यानी वेस्ट बुक को ही हम बोलते हैं रफ बुक। ठीक है ना? तो prior thus the journal provides a date wise record of all the transactions with details of the accounts debited and credited and the amount of each transaction। Prior to recording in journal, the transactions may also be recorded in a rough book called waste book or memorandum book। बोलो क्लियर है बच्चा यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट बुक, ये कोई नेसेसरी नहीं है वेस्ट बुक को मेंटेन करना।
अगर बिजनेसमैन को लग रहा है कि वेस्ट बुक को मेंटेन करना उसके लिए बेनिफिशियल होगा ताकि कोई ट्रांजैक्शन ओमिट ना हो जाए, कि भाई कोई ट्रांजैक्शन तो की, मान लो उसने 500 का कस्टमर को रिफ्रेशमेंट कराया, कोई कस्टमर आया और बहुत बड़ा ऑर्डर दे रहा है, तो उसको चाय नाश्ता करा रहे हो, उसको आप ब्रेकफास्ट करा रहे हो या उसको लंच करा रहे हो या डिनर के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो मान लो 1500 रुपीज उसके डिनर पे एक्सपेंसेस हो गए। अब याद रखना है तो इसको रफ बुक में लिख लो, और अगर बिजनेसमैन रफ बुक मेंटेन नहीं कर रहा और ये ट्रांजैक्शन स्किप हो गई, भूल गया, तो फिर ये तो ओमिशन हो गया ना, ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको आप क्या मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हो? यस सर, 1500 रुपीज का जब डिनर कराया तो मॉनेटरी टर्म्स में तो मेजर हो रहा है, तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपने एक रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए, जो कि स्किप हो गए। आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा ईयर एंड के अंदर, लेकिन ये एरर ऑफ ओमिशन आपने क्या कर दी, कमिट कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बोलो क्लियर है? यस सर। तो इसलिए वो कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट बुक इज नॉट नेसेसरी, बट वेयर द नंबर ऑफ एवरीडे ट्रांजैक्शंस इज सो लार्ज that it is not possible for a businessman to remember all of them, the use of waste book may prove helpful। तो waste book को यूज करना वो हेल्पफुल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट बुक रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. अब फीचर्स दे रखे हैं, या इनको बोल लो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, जर्नल के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स भी आप बोल सकते हो। ये कुछ फीचर्स बता रखे हैं जर्नल के। तो सबसे पहले जो हमने आज पढ़ा है जर्नल के बारे में, उसी के बेसिस पे ये फीचर्स हैं। आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाओ, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। देखो फर्स्ट पॉइंट है, जर्नल इज अ बुक इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करती है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्योर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स के बेसिस पे जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हैं। बोलो क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट है, अ जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, यानी ओरिजिनल एंट्री। ऑल द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल, क्योंकि ये बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। बट आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, सब्सिक्वेंटली सच ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। और लेजर अकाउंट्स कौन सी बुक में मेंटेन किए जाते हैं? लेजर बुक के अंदर। लेजर अकाउंट्स लेजर बुक में मेंटेन किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक या चीफ बुक ऑफ अकाउंट। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो, अ जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दैट इज ईच डेज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन द सेम डे। पेंडिंग नहीं छोड़ा जाता, नेक्स्ट डे के ऊपर पेंडिंग नहीं छोड़ते। जो ट्रांजैक्शन आज हुई हैं वो आज ही रिकॉर्ड होंगी। और अगर बिजनेसमैन के बिजी रहने की वजह से अगर वो आज रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, तो कल पहले वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो प्रीवियस डे पे हुई थी, फिर नेक्स्ट डे की ट्रांजैक्शंस को हम कंसिडर करेंगे। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है, इन जर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी डे टू डे ऑर्डर, यानी जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। बोलो क्लियर है? यस। फिफ्थ पॉइंट देखो, इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री। देखो होता क्या है, जर्नल में जब हम एंट्री पास करते हैं, मान लो हमने रेंट का पेमेंट किया, तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने रेंट का पेमेंट किया है। सर ये एंट्री आपने कैसे पास की, ये सिखाऊंगा। अब होता क्या है, ये तो आपने लिख लिया कि 500 रुपीज का रेंट का पेमेंट किया, तो हमने एंट्री पास कर ली, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। बट अलॉन्ग विद दिस जर्नल एंट्री हम एक नरेशन भी लिखते हैं, नरेशन लिखी जाती है, यानी ये जो रेंट का पेमेंट किया, इस ट्रांजैक्शन के बारे में एक समरी हम लिखते हैं, उस समरी डिटेल को बोलते हैं नरेशन। तो हर ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को मेंटेन किया जाता है विद फुल डिटेल्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन।
बोलो क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. A journal records both debits and credit aspect of a transaction according to the double entry system of bookkeeping. Double entry system तुम्हें पढ़ाया था चैप्टर नंबर 7 के अंदर, याद है ना? Yes, sir. तो उस डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बोथ एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है व्हाइल रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द जर्नल. क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है ईच एंट्री इन द जर्नल इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच इज कॉल्ड नरेशन. ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. और लास्ट पॉइंट है अ सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स. सच एन एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री. सर ये क्या है? देखो हमारा आज मान लो डेट है जुलाई 5th. मान लो जुलाई 5th को सर आज तो अगस्त 6 है. अरे बेटा अज्यूम कर लो आज जुलाई 5th है, ठीक है ना? या फिर तुम्हें यही करना है कि सर आज तो आप सही डेट बताओ सर, तो लो आज है अगस्त 6. मान लो सेम डे के ऊपर हमने रेंट का पेमेंट किया, रेंट पेड 1000 रुपीज, और हमने एक एम्प्लॉय को सैलरी का भी पेमेंट किया, सैलरी पेड 2000 रुपीज. मुझे बताओ दोनों एक्सपेंसेस है ना? Yes, sir. दोनों हमारे एक्सपेंसेस हैं. तो Yes. according to the rules of nominal accounts, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Yes or no? Yes, sir. Yes. तो वैसे तो आप कहोगे कि सर 2 एंट्री पास करो, रेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज, या और एक एंट्री सर आप और पास करो, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज. ठीक है ना? यही बात बोलोगे आप? ऐसे ही बोलोगे ना कि सर 2 एंट्री पास करो. Yes, sir. लेकिन Yes, sir. अगर सेम डे के ऊपर एट द सेम टाइम आपके सेम नेचर के 2 अकाउंट्स कंसिडर हो रहे हैं 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर, और एक कॉमन अकाउंट है कैश अकाउंट, दोनों में क्रेडिट ही हो रहा है, एक कॉमन अकाउंट है, तो हम कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं. कैसे पास करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट 1000, सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 3000. देखो यहां पर रेंट अकाउंट डेबिट कर रहे थे 1000, ये लो 1000, सैलरी अकाउंट डेबिट कर रहे थे 2000, ये लो 2000, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा टोटल 3000 रुपीज से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 3000. इसको बोलते हैं बेटा कंपाउंड एंट्री. कंपाउंड एंट्री. बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की मंडे को. मंडे को हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे. एक होमवर्क दे जाऊं आपको छोटा सा. होमवर्क है आपका, आप पढ़ के आओगे फंक्शंस ऑफ अ जर्नल, पढ़ लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, केवल थ्योरी पोर्शन है, इसको पढ़ के आना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे सीधा जर्नल के फॉर्मेट से. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. एंजॉय करो वीकेंड. मिलते हैं मंडे को. Thank you, sir. Thank you, sir.